भट्टी साहब, ये बातें तो बड़ी आईनी कर रहे हैं आज जुबैर साहब। देखें ना कितनी उन्होंने खूबसूरत बातें की कि दस्तूर में लिखा हुआ है कि अगर 2 महीने में इलेक्शन तब होगा, अगर असम्बली मुद्दत पूरी कर लेगी 3 महीने में तब होगा। ये फूल झड़ रहे हैं आज जुबैर साहब के मुँह मुबारक से। तो बातें तो बड़ी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन आपको ये लगता है कि गिवन देयर सर्कमस्टेंसेस और जिस तरह मौलाना फजल रहमान जो इनकी PDM के सरबराह जिस तरह गू मगू की कैफियत उन्होंने तारी की हुई है मईशत को जोड़ जाड़ के, ये इलेक्शन करवा देंगे, इस साल हो जाएंगे इलेक्शन, या आपको लगता है कि नहीं काम लंबा ही है? देखिए भाईजान, मौलाना साहब वो शख्सियत थे जो 3.5 साल इलेक्शन के लिए सड़कों पर थे और सब कुछ जाली था। हाँ। इक़्तिदार में आया, सब कुछ असली हो गया। और मौलाना साहब भी वो शख्सियत बने जिन्होंने कहा कि सारों को एक्सटेंशन मिलती है तो हमें 1 साल क्यों नहीं एक्सटेंशन मिल सकती। और मौलाना साहब भी वो शख्सियत हैं कि जो इस निज़ाम में जरदारी साहब से भी ज़्यादा खोए मलाई वाली चीज़ें खा रहे हैं और सारा मुस्लिम लीग नून पे बोझ पड़ा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि नहीं, मुझे नहीं लगता, नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश भी नहीं है, मरियम नवाज साहबा की भी, और शहबाज शरीफ साहब की भी। मुझे लग रहा ऐसा, मैं अभी बताता हूँ, उसकी वजह बताता हूँ। तो ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन, देखे ना, 2 सूबों के इलेक्शन भी 90 दिन में होने थे, नहीं हुए ना। तो अब मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन होना मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी बात जो नियाजी साहब ने की और जो जुबैर साहब ने की और जो आपने की, अब सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन कब होंगे, यानी हतमी सूरत-ए-हाल क्या बनती है, इलेक्शन कब होंगे। सवाल ये पैदा होता है कि कासिम के अब्बा कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। सवाल ये पैदा होता है कि तरीक़े इंसाफ किस हालत में होगी। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो नई धड़ाबंदियाँ बन रही हैं, ये इन धड़ाबंदियों की हतमी शक्ल कैसे होगी। सवाल ये भी है कि साउथ पंजाब का जो पका हुआ फल है वो किसकी झोली में गिरेगा, और जरदारी साहब क्या कर पाते हैं, और जहांगीर तरीन साहब क्या करिश्मा दिखा पाते हैं। PTI के लोग जो टूट के जा रहे हैं, अगर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन उनके साथ नहीं भी है, लेकिन वो कुछ वोट बैंक सिग्निफिकेंट तोड़ के लेके जा रहे हैं साथ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस वक्त बिल्कुल सूरत हाल बदल गई है भाईजान। गली मोहल्लों में जाएं, वोट कासिम के अब्बा का है। यानी इस वक्त सारा वोट उनका है, और एक जो उनके साथ है वो उनके साथ ही है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये जो इस मर्तबा इलेक्टेबल्स भी वो वाले नहीं रहे जो है, क्योंकि बहुत ज्यादा सियासत इतनी तकसीम है सर, आपका पॉइंट आगे चली गई है, इलेक्टेबल्स भी उतने नहीं रहे। ठीक है सर, ये कह रहे हैं कि वोट जो है ना जाने से फर्क नहीं पड़ता, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन या कासिम के अब्बा जो चाहे कह लें उनको आप भाई, वोट उनका नहीं। साहब एग्री करते हैं कि जो टूट के लोग जा रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ा तहरीक इंसाफ को, और जिसको खड़ा कर देंगे अब्बा जी वो वही इलेक्शन जीतेगा। एक बात और इसका भी जवाब दे दें कि कासिम के अब्बा कहाँ और किस हाल में होंगे, इससे डिटर्मिन होगा कि इलेक्शन इस साल हो रहा है या नहीं हो रहा, और आपके ख्याल में किस हाल में और कहाँ होंगे वो अनकरीब। नहीं साहब देखिए जी, क्राइसिस ये है कि मैं तो कोई बात जो है ना इसको इस तरीके से जो है भट्टी साहब ही रख सकते हैं, लेकिन चंद चीज़ें यहाँ हैं। इमरान खान साहब का वोट बैंक अभी तक मुतासर नहीं हुआ, होना चाहिए भी नहीं, क्यों हो। तारीख में किसका हुआ है? नवाज शरीफ साहब का हुआ है। मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब के साथ तो पाकिस्तान की तारीख में जो ज़्यादती हुई है, मुझे तो उसके साथ की मिसाल नहीं मिलती कि आप सारे मीडिया को लगा दें। जियो अगर कोई थोड़ी बहुत सपोर्ट करता है या कोई और करता था, जो चैनल करता था, उसको हाथ रोड़ देते थे। इमरान खान साहब को तो 1 साल जो मीडिया मिला इमरान खान साहब की 26 साल सियासी जिंदगी में, ये मीडिया इमरान खान साहब को कभी नहीं मिला था। ये सही कह रहे हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब का क्या था, वजीर आजम थे और मीडिया उनको नहीं दिखाता था। उनके वजीरों के प्रेसी वजीर इत्तलात थे और उनका तस्वीर दिखाना मना थी। वजीर आजम पाकिस्तान के वजीर आजम थे, और केबल वाले जो थे डिप्टी कमिश्नर से हिदायत नहीं ले रहे होते थे, किसी और जगह से उस जिले के अंदर ले रहे थे। छोटे छोटे उन्हें जो ऑफिस बने, सैटेलाइट ऑफिस बने हुए थे। तो नवाज शरीफ के साथ तो जो बेईमाना सलूक हुए, मेरा ख्याल है आज अगर ये इस गारत गरी के अंदर पड़े हुए हैं, तो ये अल्लाह ताला की बेआवाज़ लाठी है कि आपने एक बंदे को बगैर किसी वजह से, कि आपने इस नमूने को, हीरे को इंस्टॉल करना था, और उसकी देखें कि 5 साल बाजवा साहब की गोद में बैठ के वो उस पर शर्मसार नहीं है, माफ़ी नहीं मांगी। 8 महीने का बड़ा खलक है जी। 8 महीने बाजवा साहब ने मेरे साथ बड़ी जाती की कि जिनके खिलाफ पॉपुलैरिटी हासिल की थी
उनके यहाँ दे डोंट फॉरगेट, दे डोंट फॉरगिव, पहली बात। दूसरी बात है कि इलेक्शंस की तो आपके प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूँ हजूर, ये सारी चीज़ें इसके कुछ ज़मीनी हकायक होते हैं। जो कुछ करना है आपने ज़मीन पे फेंकना है, और ज़मीन कौन सी? पाकिस्तान का खिता अर्जी। उसके अंदर वहाँ पे आया ये पनप सकेगा या नहीं पनप सकेगा? ये इतना बदकिस्मत मुल्क को हम ऐसी स्टेज पे लेके आए हैं जिनके अंदर एक टोला था जराइम पेशा लोगों का। ये पूरा जराइम पेशा लोगों का टोला था जो पाकिस्तान को इस नैज पे लेके आए हैं कि आप एक पाकिस्तान के अंदर आईन प्रैक्टिस नहीं कर सकते। हकीकत है कि इन ऑल फेयरनेस मुझे सारे जिसको कहना चाहिए वसाइल हो, और मुझे क्या 90 दिन के अंदर इलेक्शन करा दें, जैसे कि पिछले दिनों पंजाब और केपी असेंबली के बारे में एक बहस शुरू थी। 90 दिन का इलेक्शन साहब, अगर कासिम के जो वालिद हैं उनको मिलिट्री एक्ट में धर लिया गया तो उसका क्या इंपैक्ट होगा? क्विकली बता दें, मैंने ब्रेक लेनी है। उनको मिलिट्री एक्ट में धर लिया गया, देखें जी, उसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। उनके दिल से वो कैसे उचाट होगा, कैसे उनको उतारा जाएगा, उसका हिसाब किताब पाकिस्तान की 70 साल तारीख में आज तक नहीं हुआ।